के रिगार्डिंग काम कर रहा था। ओके, तो स्टूडेंट हम पुश के जो एल्गोरिथम है पहले वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पुश का एल्गोरिथम है क्या, ये किस तरह से वर्क काम करते हैं, पुश का इंप्लीमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर राइट साइड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन है, C++ लैंग्वेज में ये कोड आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, मैं ये कंप्लीट फिर एक ये पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस है ना पुश का पॉप का, इनको अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम इसको जो कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन इसकी करवा लेंगे उधर C++ लैंग्वेज में। ये सारे जो है इनको कंबाइन करके इंप्लीमेंटेशन इनकी हो जाएगी। अभी जस्ट इनके हर एक एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करेंगे, एल्गोरिथम हमने C+ लैंग्वेज में करना है तो किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। अगर आपने पुश का ऑपरेशन करना है, मीन का आपने डाटा इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, तो स्टूडेंट ये देखें डाटा जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि डाटा जो है वो स्टैक हमारी पहले से फुल है या नहीं है। सर अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि आपके पास अगर स्टैक में डाटा जो है जब हमें इंसर्ट करना है, पुश करना है, तो उससे पहले आपने ये चेक करना है कि स्टैक जो है वो फुल है या नहीं है। तो पहला काम जब भी पुश का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने का ये है कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है इफ स्टैक इज फुल, रिटर्न आपने नल करना है, एंड इफ ओके। फिर आपने जो है वो हमने अगर तो आपके पास इस तरह से है कि स्टैक जो है वो फुल है तो रिटर्न नल करना है। उसके बाद अगर नहीं फुल तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो टॉप है ना, टॉप पे लेट्स सपोज के टॉप पे जो डाटा है, ठीक है, टॉप पे ये जो टॉप है, ये टॉप एंट्री को अभी ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपने करना है कि इस लेट्स सपोज के अभी टॉप का जो ये इसमें जो एड्रेस स्टोर है वो 10 है। आपने नेक्स्ट जब एंट्री एंटर करेंगे तो अब आप टॉप आपके स्टैक का साइज जो है 11 हो जाएगा। मीन का आप नेक्स्ट एंट्री जब आपने एंटर की है तो टॉप को पॉइंट करना चाहिए अब 11 को। तो हम टॉप का जो पॉइंटर की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि पहले उसमें टॉप में अंदर 10 सेव है, अब उसमें हमने प्लस किया तो वो जो है अब क्या होगा, टॉप पे जो है वो आपका 11 हो जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद। फिर हमने डाटा ये देखें यहाँ पर डाटा जो होगा फिर टॉप में इंसर्ट करवा रहे हैं। स्टैक टाइप जो है वो हमने रे टाइप जो है वो स्टैक बनाई है जिसमें हम डाटा फिर बाद में उसमें स्टोर कर देंगे। तो ये प्रोसीजर का एल्गोरिथम है। अब इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट अगर हम करें तो वो देखें सबसे पहले जो है इसमें सर ये एंड इफ क्या है? क्या कह रहे हैं, इसमें ये एंड इफ कहाँ पर फोर स्टेप से एंड फोर स्टेप एंड इफ। जी जी। बेसिकली ये ना एंड इफ जो है ये क्या है कि जब आप कोई एल्गोरिथम जब लिखते हैं ना तो आप बता रहे थे कि ये हमारा इफ की जो कंडीशन है कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। तो बेसिकली ये इफ कंडीशन यहाँ पे एंड हो रही है इसलिए यहाँ पर एंड इफ लिखा हुआ है। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये इफ का पार्ट नहीं है। इफ का पार्ट सिर्फ यहाँ पर था कि आपने जस्ट ये चेक करना है कि ये स्टैक जो है फुल है या नहीं है। ये इफ ने चेक कर लिया, उसके बाद फिर जब डाटा इंसर्ट करना है तो उसका प्रोसीजर ये नीचे लिखा हुआ है, उसका एल्गो ये बताया गया है कि आपने टॉप जो है उसको इंक्रीमेंट करना है और टॉप में जो इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है, ठीक है, टॉप +1 की जो वैल्यू है वो अब टॉप में आ जाएगी और उस टॉप में हम जो है वो डाटा इंसर्ट कर देंगे। यानी कि हम अपने टॉप का तो टॉप को स्टूडेंट हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उससे उसकी बेस पे जो है वो उसकी उसकी बेस पे फिर हम डाटा जो है वो जो आपने इंक्रीमेंट किया हुआ है अब टॉप पे जो टॉप का जो पॉइंटर है ना वो सबसे टॉप पे जो अब बकेट है उसको इंडिकेट कर रहा है, उसमें फिर डाटा इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर एंड प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर है, इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक स्टैक को चेक किया जाएगा वो फुल है या नहीं है, दूसरा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके उसमें वैल्यू सेव करवाई जा रही है। यही काम आप देखेंगे यहाँ पर इंप्लीमेंट उसको किया गया है कि आप पुश का एक फंक्शन बनाया है, इंटीजर टाइप हमारा डाटा है, तो हम पहले कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ नॉट इज फुल, यानी कि इज फुल का जो फंक्शन है वो नॉट है, मीन के आपके स्टैक जो है वो फुल नहीं है। तो फिर आपने टॉप का जो पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं और टॉप में जो है वो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एल्स में बता रहे हैं कि अगर आपके पास इज एम्प्टी नहीं है, इज फुल नहीं है, इज फुल है, मीन का स्टैक अगर फुल है तो आपने प्रिंट कर देना, फिर ये टेक्स्ट जो है वो आपने प्रिंट कर देना है कि कुड नॉट इंसर्ट डाटा स्टैक इज फुल, आप डाटा नहीं इंसर्ट कर सकते, स्टैक फुल है। तो ये फंक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि ये हमने फंक्शन लिखा, इसमें दो चीजें हैं, एक कंडीशन चेक करनी है आपने, इज फुल के फंक्शन को चेक करना है कि वो जो रिटर्न कर रहा है वो स्टैक फुल तो नहीं है, अगर फुल नहीं है तो फिर आपने
पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, टॉप के पॉइंटर को, और टॉप के पॉइंटर में डाटा इंसर्ट किया। तो अगर वो फुल है तो फिर आपने ये टेक्स्ट प्रिंट कर देना कि डाटा इंसर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक जो है वो फुल है। ये पुश का ऑपरेशन इस तरह से वर्क कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो पॉप का है कि आपने जब डाटा को पॉप करना है। स्टूडेंट, पॉप के ऑपरेशन के लिए आपने जो किस फंक्शन को आप वेरीफाई कर रहे होंगे? पॉप के फंक्शन के लिए स्टूडेंट आप वेरीफाई कर रहे होंगे इज एम्प्टी को, कि आपका जो आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी हुई तो फिर तो आप देखें पॉप नहीं कर सकते। तो पुश और पॉप में भी आगे फर्दर दो फंक्शन यूज हम कर रहे हैं। पुश में हमने यूज किया इज फुल का फंक्शन, ठीक है, कि क्या स्टैक फुल है, अगर फुल है तो हम उसमें पुश नहीं कर सकते थे। पॉप के लिए हम देख रहे हैं कि इज एम्प्टी का फंक्शन जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं इफ कंडीशन के जरिए कि अगर वो जो इज एम्प्टी है, अगर तो इज एम्प्टी है तो फिर तो हम स्टैक में से कुछ भी रिट्रीव नहीं कर सकें क्योंकि वो पहले से एम्प्टी है। तो अगर वो इज एम्प्टी नहीं है, नॉट इज एम्प्टी, देन फिर हमने डाटा जो है वो स्टैक में से हमने आउटपुट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एल्गोरिथम इस तरह से है कि हमने चेक करना है इफ स्टैक इज एम्प्टी तो रिटर्न नल, एंड इफ तो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि जो टॉप पे जो डाटा पड़ा हुआ है स्टैक के उसको हमने सेव करवाना है वेरिएबल डाटा के अंदर। और टॉप को आप देखें टॉप पे जो डाटा पड़ा हुआ तो उसको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद टॉप का जो पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट कर देना है। मीन कि अब जो पॉइंटर आपका उससे जो नेक्स्ट एंट्री है उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप का जो पॉइंटर उसको हम टॉप -1 कर रहे हैं, तो टॉप का जो पॉइंटर है उससे जो निचली वैल्यू थी उसको अब वो पॉइंट कर रहा होगा। रिटर्न डाटा रिटर्न कर देना हमें। ये प्रोसीजर का एल्गोरिथम है पॉप के प्रोसीजर का। इसी को अब हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। तो पहले हमने कहा कि इंटीजर पॉप इंटीजर डाटा इफ नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो टॉप पे जो डाटा पड़ा हुआ है स्टैक के उसको डाटा वेरिएबल में जो है वो सेव कर लो। टॉप का जो टॉप आपका जो टॉप है वो उससे नेक्स्ट एंट्री को पॉइंट करना चाहिए, तो उसके जो पॉइंटर है उसको मैंने डिक्रीमेंट कर लिया, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। और रिटर्न क्या करना है आपने, डाटा जो आपने सेव करवाया हुआ है डाटा ये आपने फंक्शन को रिटर्न कर देना। तो पॉप का फंक्शन जो टॉप पे डाटा पड़ा हुआ है उसको रिटर्न कर देगा। एक एंट्री याद रखिए कि आपका सब की सब एंट्रीज जो है वो आपको फिर लूप लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो एक एंट्री जस्ट ये रिटर्न करेगा, जो टॉप पे पड़ी है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो प्रिंट एफ, अगर आपके पास है ये जो लेट्स सपोज कि आपकी स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो फिर कुड नॉट रिट्रीव डाटा स्टैक इज एम्प्टी, तो ये मैसेज आपने रिटर्न कर देना। तो स्टूडेंट अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम इनकी इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने फंक्शंस पहले पढ़ लिए हैं ना, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इज एम्प्टी का, इज फुल का फंक्शन जो है, पुश और पॉप का। तो पुश और पॉप के फंक्शन इज एम्प्टी और इज फुल को इंटरनली यूज कर रहे होते हैं। पहले वो चेक करते हैं कि स्टैक जो है फुल है या एम्प्टी है, उसके बाद पुश या पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। पॉप के ऑपरेशन में हमने देखा कि हमें पॉइंटर्स को, जो टॉप का पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है, और जब हम पुश कर रहे थे पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे थे। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपने जब स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तब आपने वहां पर ये यूज करने हैं। ओके, ये तो हमने स्टैक की हम डिफरेंट ऑपरेशंस देख लिए कि हमने पुश किस तरह से करना है, पॉप किस तरह से करना है। उसके अलावा अगर हम एनालिसिस करें, स्टैक का एनालिसिस करें, तो स्टूडेंट पुश ऑपरेशन के लिए भी सर आपके काफी पास, नहीं हो गया? जी जी बस ये लास्ट है। पुश ऑपरेशन के लिए भी आपका जो बिगो जो है वो 1 है, मीन के कांस्टेंट टाइम में आपका पुश का ऑपरेशन होता है, कांस्टेंट टाइम में आपका पॉप का ऑपरेशन होता है, और कांस्टेंट टाइम में जो है वो आपका टॉप का ऑपरेशन होता है। बिगो 1 शो करते हैं कि एक आपके पास कांस्टेंट टाइम में ये सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। और सर्च का ऑपरेशन ये है कि अगर आपने कोई एलिमेंट सर्च करना होगा तो वो आपको बिगो n, यानी कि n आपका इनपुट साइज है, इनपुट साइज के जितना आपको टाइम लग रहा होगा, जितना अगर इनपुट साइज ज्यादा है तो ज्यादा सर्चिंग पे टाइम लगेगा, क्योंकि ये लीनियर सर्च है, तमाम के तमाम एलिमेंट को आपने विजिट करना है। और अगर आपके पास इनपुट साइज कम है तो आप उसको, डाटा अगर आपके पास कम है तो उसमें सर्चिंग जो है वो उसको टाइम भी कम लगेगा। तो इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा होता है सर्चिंग टाइम जो है। बाकी ये जो ऑपरेशन है ना ये आपके कांस्टेंट टाइम में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपने जस्ट आपने टॉप वो चेक करना था कि टॉप पे क्या डाटा पड़ा, उसी टॉप पे ही डाटा जो पड़ा उसकी एक एलिमेंट को इनपुट कर रहे हैं, एक एलिमेंट को जो है वो आउटपुट कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के जो एल्गोरिथम की एनालिसिस है उनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O 1 है, कांस्टेंट है, जबकि जो सर्च ऑपरेशन होगा वो इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आज जो हमने स्टैक के बारे में पढ़ा कि स्टैक है क्या, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या हैं, और ये स्टैक यूज किस लिए किया जाता है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर,
और स्टैक को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन है पुश का, पुश का, पॉप का, ये फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये आज हमने पढ़ा। इसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। अंडरस्टैंड कर लिया आपने स्टूडेंट से? कौन सा स्टूडेंट आपने बिगो वन का पूछा है? बिगो वन जो है, ये आपको बिगो वन का मतलब ये है कि ये आपको कांस्टेंट टाइम से मुराद ये है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो आपको एक 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 चूंकि इसने आउटपुट करनी है, ठीक है, तो इनपुट साइज आपका वन वन एलिमेंट है, तो वन ही एलिमेंट के लिए उसका जो टाइम लगेगा वो कांस्टेंट। पुश ऑपरेशन के लिए उतना ही टाइम लग रहा है, पॉप ऑपरेशन के लिए भी उतना लगेगा, और टॉप ऑपरेशन के लिए भी उतने ही टाइम लगेगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है इनपुट साइज के ऊपर। बिगो वन एन होगा, इनपुट साइज अगर ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लग रहा होगा स्टैक में सर्चिंग के लिए, और अगर इनपुट साइज आपका स्मॉल है तो उससे उस लिहाज से सर्चिंग का टाइम जो है वो कम होगा। और कोई क्वेश्चन? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक हो गया, ठीक ओके स्टूडेंट। तो अगर आप इसको जो है इस लेक्चर को मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।